आरक्षण की मांग कर रहे दो समाज के लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बता दें कि हाईवे जाम कर प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों को कई बार समझाने के बाद भी जब वे नहीं माने तो पुलिस ने दोनों ओर से घेर कर उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया। इस पथराव और लाठीचार्ज के दौरान करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी और 1.5 दर्जन से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद पुलिस ने 100 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि विश्वकर्मा, दौलतपुरा और हरमाड़ा थाने में बंद किया गया है, तो वहीं मौके पर मौजूद समाज के पदाधिकारियों के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी तादाद में लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद में भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। पर जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन पर लाठी चार्ज किया गया, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर कह सकते हैं पथराव करना शुरू कर दिया। जिसके बाद एक तरफ से लाठी चार्ज हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ से पथराव की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए तो कई प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए, जिसके बाद में पुलिसकर्मियों द्वारा 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। और साथ ही में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौजूद पदाधिकारियों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जहां पर वहां मौजूद पदाधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। अधिक संख्या में प्रदर्शनकारी रोड को जाम करने लगे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया, पर नहीं माने जाने पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यादविंदर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादविंदर, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों के बीच और पुलिस के बीच एक हम कह सकते हैं झड़प जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद 100 के करीब हम कह सकते हैं प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से आरक्षण की मांग को लेकर के एक कुशवाहा समाज और साथ में माली समाज के जो लोग थे, वो तमाम जो लोग थे, उन्होंने सीकर रोड जो था वो जाम कर दिया था। लगातार उनकी प्रशासन से वार्ता चल रही थी। देर रात ये सभी लोग एकजुट होकर के यहाँ पर पहुंचे थे और विधानसभा के पास जो वहां पर भी उनको कुछ जो उनका दल था वो मौजूद था। इसके अलावा एंडली जब उनकी बातों को प्रशासन तक पहुंचाया गया और प्रशासन की तरफ से उस पर किसी भी प्रकार की कोई रजामंदी नहीं बनी, तो एक गुट जो था वो सीकर रोड पर इकट्ठा हुआ और वहां पर भारी तादाद में वहां पर करीब जो समर्थक थे ये माली समाज के और कुशवाहा समाज के, वो एकत्रित हो गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। 11 सूत्रीय की मांग को लेकर के, जिसमें आरक्षण समेत कई मुद्दे थे, उन मांगों को लेकर के लगातार जो वार्ताएं चल रही थी देर रात तक, वह तमाम वार्ताएं बेनतीजा रही थी। और उसके बाद जो तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र हो गए। करीब पूरा जब हाईवे जो था, सीकर रोड जो था, वो जाम लगा दिया था, जिसके चलते खासी परेशानी जो थी वो यहाँ पर प्रशासन को झेलनी पड़ रही थी। जिला कलेक्टर की तरफ से भी यहाँ पर एक दल आया था। इसके अलावा एडीएम खुद यहाँ पर मौजूद थे। घटना के आलामात को देखते हुए कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। कैलाश विश्नोई जी भी यहाँ पर मौजूद थे। इन लोगों ने आकर के जो प्रदर्शनकारी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, हाईवे जाम करके लगातार विरोध कर रहे थे, धरने पर बैठ गए थे, उनको समझाइश की जा रही थी कि हाईवे को खोला जाए और बिना बात लोगों को परेशानी में ना डाला जाए। बावजूद इसके लोग नहीं माने तो आज अल सुबह जब ये प्रदर्शनकारी जब ज्यादा उग्र हो गए और जब जो मोर्चा संभाल रही जो पुलिस पर इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर हल्का बल प्रयोग किया और लाठी बांधते हुए इन सभी को खदेड़ दिया। मौके से करीब 50 से 60 लोगों को फिलहाल राउंड अप किया गया है और उनको हिरासत में लेकर के इनको सीधे दौलतपुरा थाने और साथ में हरमाड़ा थाने और वीकेआई थाने, तीनों थानों के अंदर रखा गया है और इनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। स्थिति जो है अंडर कंट्रोल में है। उसके बाद
और जो तमाम जो प्रदर्शनकारियों के जो नेता थे उनको भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात है यहाँ पर, जिस तरीके से पुलिस का भारी जाब्ते के बीच में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की। देर रात तक प्रशासन की समझाइश का जो दौर चला, उन सबके बीच में जो पथराव हुआ, उस पथराव के अंदर कई पुलिसकर्मी, जो करीब 1 दर्जन जो पुलिसकर्मी है वो घायल हुए हैं। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। तो निश्चित तौर पे जितने प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इस पूरे प्लान को अंजाम दिया, सुनियोजित तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, साथ में पुलिस कर्मियों पर हमला किया। इन तमाम चीजों को देखते हुए निश्चित तौर पे एक सख्त कार्रवाई जो है उनके ऊपर की जाएगी और जो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं किस तरह के हालात निकल करके सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल स्थितियां जो है आयुषी वो अंडर कंट्रोल में है। जी यादविंदर, देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरह की घटना घटित हुई है, जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या लगता है उनकी मांगों को माना जाएगा या फिर भविष्य में कोई और उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? देखिए फिलहाल मौके से सारे जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ से चले गए हैं और जिन लोगों को अरेस्ट लिया गया उनके जो नेता है, जो कुशवाहा समाज के, माली समाज के जो नेता है, उन नेताओं को यहाँ पर उसने राउंड अप कर रखा है, हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये जो तमाम प्रदर्शनकारी जिन मांगों को लेकर के एकत्रित हुए थे, 11 सूत्रीय उनकी मांग थी, जिसमें आरक्षण भी एक मुख्य मुद्दा था, उन मांगों को सरकार तक पहुंचाया गया और सरकार ने इन मांगों को मांगने के लिए आश्वासन भी दिया। लेकिन ये तमाम जो लोग थे, इन लोगों ने सीएम हाउस का घेराव करने की यहाँ पर चेतावनी दी थी और एक गुट को भेज दिया था दूसरी तरफ से। तो वहां पर जो एडिशनल कमिश्नर है कैलाश हुसैन, उन्होंने अपनी जनता भेज करके उस दूसरा जो गुट था जो सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी में था उसको रोका। लेकिन जब ये लोग नहीं मान रहे थे, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन से हरी झंडी मिलने के बाद यहाँ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, इनको खदेड़ा गया। फिलहाल 11 सूत्रीय मांग को लेकर के यहाँ पर सरकार तक इनकी बात पहुंचा दी गई है। सरकार किस तरह का इनकी बातों को लेकर के, इनकी मांगों को लेकर के निर्णय लेता है, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा गया, निश्चित तौर पे मानिएगा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और गंभीर धाराओं में यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। क्योंकि मामला छोटा नहीं है, पूरे हाईवे को जाम कर देना, राजकार्य को अवरुद्ध करना, राजकार्य को अवरुद्ध करने का आम जन को परेशानी में डालना, परेशान करना, साथ में तोड़फोड़ करना। दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। वहां पर सड़कों पे खड़े हुए जो वाहन थे, ट्रक थे, कई कार थी, कई जो बड़े वाहन थे, उन सभी वाहनों में इन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। आग जाने की जैसी घटनाएं भी हो सकती थी, मामला बिगड़ सकता था। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने सचेत रहते हुए और यहाँ पर त्वरित गति से यहाँ पर कार्रवाई करते हुए सभी को अल सुबह करीब 4 से 5 बजे यहाँ से खदेड़ दिया और पूरा जो हाईवे जो जाम कर रखा था, उस हाईवे को यहाँ जो जाम